नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के शिवाला पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में मिट्टी खनन माफिया पुलिस प्रशासन की परवाह किए बिना दिन दहाड़े हाईवा और जेसीबी से मिट्टी खनन कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले से पता चलता है कि पुलिस चौकी माफिया के सामने कमजोर पड़ गई है और खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जीआरपी में तैनात दरोगा सलीम खान ने अपनी पत्नी रिहाना और 3 बच्चों को ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया। विवाह के बाद सलीम खान और उसके परिवार ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग की, जबकि परिवार ने 2 लाख दिए। विरोध करने पर सलीम और ससुराल वालों ने मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया। उसके बाद दरोगा ने मारपीट करते हुए 3 तलाक दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दरोगा जिला बरेली में तैनात रहते हुए भी एक युवती को भगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वह पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल कर परेशान कर रहा है। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई और 25 जून को 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहाना है। रिहाना कहाँ रहती हैं आप? अलीगढ़ की रहने वाली। कौन सी जगह की है? फिरदौस नगर। थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा, ये बताइए किस घटना की शिकायत की थी और जो आपका मुकदमा दर्ज हुआ सिविल लाइंस में, क्या है पूरा मामला? मतलब मेरी जो शादी है 2012 में हुई थी जी, जुलाई में। और मेरे जो हस्बैंड है जी, बुलंदशहर, मतलब मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी। और उनका नाम मतलब मोहम्मद सलीम है, उनके पापा का नाम रईस खान है और बुलंदशहर में हुई थी। क्या है वो, क्या है मामला? वो दरोगा है और एक किस विभाग में है दरोगा? जीआरपी में। गाजियाबाद में इस टाइम वो जीआरपी। और मतलब वो जो है मुझे मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं। जब शादी के कुछ टाइम तो ठीक वो हुआ था, उसके बाद अपनी नौकरी की, जब उनकी नौकरी नहीं थी, जब मेरी शादी हुई थी जी, तो उनकी नौकरी नहीं थी, नॉर्मल वो प्राइवेट टीचर थे। अच्छा, उन्होंने फिर मतलब मेरी जो शादी हुई थी वो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। कब हुई थी शादी, कितने दिन हो गए? मैंने 2012 में। अच्छा, 18 जुलाई 15 जुलाई। और मेरी शादी में सब कुछ दिया था अपनी हैसियत के मुताबिक। मतलब 10-15 लाख की शादी करी थी। सोना चांदी फर्नीचर का सारा सामान सब कुछ दिया था। दरोगा बनने के बाद फिर व्यवहार बिगड़ गया, क्या हुआ? हाँ, मतलब ऐसा था। पहले पैसे मतलब ये कहते थे कि हमें जो सामान दिया है वो ज़्यादा नहीं दिया, और फिर मुझे नहीं नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपये चाहिए। तो वो मुझे 10 लाख रुपए की वो करते थे। उसी के चक्कर में मतलब सास ससुर ननद रहती है पास में, अनीसा, नंदोई भी हैं, देवर हैं, कतीर, सगीर, और जो ननद के लड़के हैं साजिद, जवान जवान बेटे हैं। कब तलाक दी है, कब छुड़ाया? वो मुझे उन्होंने मतलब फरवरी में ही 3 तलाक दिया था और छोड़ के चले गए। कितने दिन से आप ये पिता के यहाँ हो? मुझे लगभग 5वां महीना चल रहा है। क्या बच्चे हैं? 2025 में मेरे से 2 बेटी हैं, एक बेटा है। 10-11 साल का मेरा बेटा है और 8-9 साल की बेटी है, और छोटी लड़की मेरी 5 साल की है। और तो क्या लगता है आपको, पुलिस विभाग में है वो तो नाजायज फायदा उठा रहा है आपका? हाँ, वो पूरा नाजायज फायदा उठा रहा है। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी में लड़की वगैरह को लेके भाग गया क्या बात? लड़की को ही लेके भागे। लड़की का नाम जुबीन है। पहले उनकी आंवला में पोस्टिंग थी, वहीं पे उनके संबंध हो गए थे उस लड़की से। तो क्या उसके साथ ही रह रही है, क्या है? हाँ, मतलब साथ ही रह रही है। जब मुझे पता चला था, मैंने कहा था आपके बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, एक बेटा है, और मैंने कहा था ये सब कुछ गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो मुझसे कहते थे अगर तूने ऐसा किसी को बताया, अगर मैं तुझे मतलब तलाक दे दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। तो मेरे वैसे गुस्से में कहते होंगे, मारा पीटा भी करते थे बहुत ज्यादा, और बच्चों की भी धमकी दे देते कि मैं तो। कहाँ का रहने वाला? बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और बच्चों की भी धमकी देते थे कि तूने ज्यादा किसी को कुछ बताया तो मैं तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। तो अभी फिलहाल जो मुकदमा दर्ज हुआ है जी, कप्तान साहब के आदेश पे अलीगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया था आपने? जी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ आदेश हुए थे। उन्होंने मतलब ये है। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? थाना सिविल लाइन अलीगढ़। अच्छा, और वहाँ पे मतलब कंप्रोमाइज के लिए वो जो महिला सेल में दिया था, मैं हर बार तारीख पे गई थी, वो एक भी तारीख पे नहीं आया। तो आप कितने दिन से न्याय के लिए भटक रही हैं, कितने दिन हो गए? कम से कम फरवरी से तक न्याय के लिए ही भटक रही हूँ। कितने दिन हो गए? मुझे 4-5 महीने हो गए। और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और अब मेरी 25 जून को मेरी FIR हुई है सिविल लाइन से। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी, मैं चाहती हूँ कि
कार्रवाई हो। और दूसरी बात ये है, ये दरोगा होकर पूरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यहाँ कहते हैं मैं दरोगा हूँ और मेरा भैया भी दरोगा है कदीर, और पुलिस वाले मेरी ही सुनेंगे, तेरी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तू दर दर भटकेगी। और मैं चाहती हूँ ऐसे दरोगा को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये पुलिस वाले होकर खुद ऐसे अपने आप को ऐसे कामों को करके मतलब ये है कि अच्छी खासी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और मतलब ये है मेरे बच्चे, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी। कार्रवाई पूरी से पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि कभी कोई पुलिस वाला और आगे दरोगा ऐसा कुछ नहीं करे, क्योंकि ये दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। फिर कहाँ रहते हैं आप? फिरदौस नगर, चांदबाग, बरल रोड, अलीगढ़। थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा ये बताइए, ये आप कौन है? बेटी है आपकी? क्या है पूरा हमारी मामला? बेटी में जहाना जो बेटी है मेरी। अच्छा क्या घटना हुई थी, क्या है पूरा घटना क्या है कि मेरा दामाद है, अय्याज किस्म का आदमी है, हाँ, और किसी लड़की, आमला की लड़की है, उसे लेके चला गया तो उसमें दिखा दिया है कि साहब मेरे पास नहीं है, मेरी लड़की को ऐसा देता रहता है। अच्छा तो आपकी लड़की को तलाक दिया है? तलाक दे के चला गया। अच्छा हाँ। तो क्या मतलब कप्तान साहब से क्या गुहार कप्तान लगाई? साहब से गुहार ये लगाइए साहब इंसाफ की, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा तो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना हाँ, सिविल लाइन? मुकदमा दर्ज हुआ है अच्छा सिविल लाइन थाने में। ये कब से प्रताड़ित कर रहा है? ये प्रताड़ित कर रहा है 2020 से, अच्छा जब से आमला में ऐसा इसका मामला हुआ, उस लड़की से संबंध हुए, जब इसे प्रताड़ना कर रहा है इस लड़की को। कई बार हम समझा बुझा के भी चले आए वहाँ से। पुलिस विभाग में दरोगा है? ये दरोगा है। पहले मैं इसमें आमला थाने में तैनात था, और अब इन्होंने तबादला करा दिया CRPF का गाजियाबाद। अब किस तरीके से मतलब जो है प्रताड़ित करता है, क्या है? प्रताड़ित ये कर रहा है कि साहब ये उस लड़की रखूंगा, इनको नहीं रखूंगा रेहाना को। अच्छा हाँ। शादी कब की थी आपकी? 2012 में। अच्छा तो कोई शादी वादी के मतलब दहेज की कोई डिमांड की थी पहले? दहेज में शुरू में से डिमांड करी थी, कुछ हमने पैसे पहुँचवाई भी दिए थे। मुझे इसकी अगर डिमांड पूरी नहीं हुई नौकरी के बाद, और शादी से जो वो दिया था उस टाइम पर, हमने जो शादी के बाद में दान दहेज सब अपनी उससे दिया था। तो उसके खिलाफ पहले कहीं मुकदमा दर्ज कराया? पहले हमने करा था विधानसभा में, मात्र कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा पुलिस कार्रवाई नहीं करी? ना। अब आपने अलीगढ़ से करा है। तो ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज हुआ है जी। किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? यही मांग की है साहब, इसका है लड़की को हमारी न्याय मिलना चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है आगे बढ़ने का। अलीगढ़ में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 17वीं रथ यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें भक्त उत्साहपूर्वक रथ की रस्सी खींचते और कीर्तन करते हुए भक्ति में डूबे रहे। भक्तों ने रथ पर पुष्प वर्षा की और रास्ते में झाड़ू लगाकर पानी छिड़ककर साफ सफाई की। शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान जगन्नाथ की आरती उतारकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। साधु, संत, महिलाएं, बच्चे और श्रद्धालु हरि नाम कीर्तन करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां रथ को विश्राम दिया गया और भजन कीर्तन के बीच भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। मथुरा वृंदावन से भी भक्त आए थे और रथ यात्रा के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रही। श्रद्धालु अपने मोबाइल से इस भव्य उत्सव की यादें भी संजोते नजर आए। मेरा नाम दीपिका है। जगन्नाथ यात्रा 12 द्वारी से जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा विहार तक निकाली जाएगी और बहुत मजे आ रहे हैं। हरे कृष्णा। किस तरह की बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं, किस तरह की क्या आस्था है मंदिर की? आस्था तो बहुत है, जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कविता पांडे। जगन्नाथ यात्रा निकली, कहाँ से कहाँ तक निकली है, क्या कहेंगे? ये 12 द्वारी से सुरक्षा विहार पानी टंकी तक निकलेगी। ये जगन्नाथ 70वीं हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा है। इस पावन रथ यात्रा का हम हिस्सा बनने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और हमें बहुत आनंद हो रहा है कि भगवान रथ पर सवार होकर इस 70वीं रथ यात्रा का अलीगढ़ को बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम बहुत इसका आनंद ले रहे हैं इस रथ यात्रा का। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अलीगढ़ में विशाल रूप से विगत 17 सालों से निकाली जा रही है।
इस यात्रा का शुभारंभ गोलोकवासी संजीव राजा ने किया था। आज हम सभी उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। अब एक भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बन रहा है। आज जो रथ यात्रा निकाली जा रही है पूरी के हिसाब से ही निकाली जा रही है। सब जगह आज भगवान जगन्नाथ जी की जहाँ प्रतिमा स्थापित हो रही है वहाँ पूरी दिन ही रथ यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा का श्रेय मैं अपने पति को दूंगी। उन्होंने इसको निकालना प्रारंभ किया था। आज हम सब, हमारे बच्चे, शहर का हर नागरिक बहुत उत्साह से इस यात्रा को निकालते हैं। मैं अपने शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी ये यात्रा बाराद्वारी चौराहे से रघुवीरपुरी होती हुई पन्ना देवी थाने के पीछे से यूपी 81 के आगे से सुरक्षा विहार पहुंचेगी। सुरक्षा विहार में भव्य मंदिर बना हुआ है, वहां भंडारा चलेगा और 56 भोग लगेंगे। भगवान किस तरह का उत्साह देखने को मिला है भक्तों में? क्या भक्तों में अति उत्साह है। उस उत्साह का वर्णन किया ही नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में क्षेत्रीय अधिकारी राम मिलन द्वारा खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में खिलाड़ियों ने बड़ा विरोध जताया है। खिलाड़ियों का आरोप है कि अधिकारी ने उन्हें गाली गलौज करते हुए स्टेडियम से बाहर धक्का देकर निकाल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। खिलाड़ियों ने इस दुर्व्यवहार की शिकायत राज्य मंत्री के समक्ष की और अपने मेडल डीएम कार्यालय लौटाने पहुंच गए। डीएम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया और 7 दिन में कार्रवाई का वादा किया। खिलाड़ियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे लखनऊ तक आंदोलन करेंगे। इस विवाद ने जिले के खेल जगत में हलचल मचा दी है और अब सभी प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजरें टिका रहे हैं। मेरा स्टूडेंट लीडर हूँ जो है वासने कॉलेज से। किस मामले को लेकर आए थे आज? देखिए 20 तारीख को योग दिवस से एक दिन पूर्व रानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रामगढ़ रोड पर जो है एक क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह साफ तौर पर देखे किस संबंध में हुआ था वो मैं बता रहा हूँ कि साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से वहाँ खेलने वाले खिलाड़ी और एथलीट्सों को वो माँ बहन की गालियाँ दे के जो है स्टेडियम से बाहर निकाल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी क्योंकि जो वहाँ खेलने वाले खिलाड़ी और जितने भी एथलीट्स हैं, तमाम सारे वहाँ गेम्स खेलते हैं, वो अपनी फीस एक जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसको जो है अदा करते हैं राम मिलन के लिए, वहाँ क्रीड़ा अधिकारी हैं। लेकिन वहाँ से जो कार्ड दिया जाता है, जो पहले राम मिलन के आने से पहले क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जब से यहाँ अपॉइंट हुए, उनके आने से पहले लगातार जो भी क्रीड़ा अधिकारी यहाँ अपॉइंट रहे वो हमेशा फीस लेके जो है बच्चों को कार्ड देते थे। लेकिन इन्होंने एक नया कारनामा स्टार्ट कर दिया है कि बच्चों से फीस तो लेते हैं लेकिन उनको जो है कार्ड बनाकर नहीं देते हैं। तो साफ तौर पर बच्चे बार बार कहते थे कि सर हमको कार्ड दीजिए, तो राम मिलन इतना कहते थे कि आप लोगों ने फीस दे दी है, मैं आपके फेस देखकर जो आपको एंट्री दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे राजस्व का गबन कर रहे थे। तो बच्चों ने उसी चीज़ का जो है कार्ड मांगा कि हमें कार्ड दो। उसी बारे में जो है अभद्रता करते हुए राम मिलन ने जो है बच्चों को जो है स्टेडियम से बाहर धकेला। बच्चे अपने माँ बाप को लेके फिर स्टेडियम के अंदर पहुँचे, उसके बाद भी माँ बाप के सामने भी बच्चों को और उनके माँ बाप को भी स्टेडियम से बाहर धकेल दिया। हमने 20 तारीख को ही वीडियो जिस दिन वायरल हुआ था उस दिन जो है डीएम साहब को एक ज्ञापन यहाँ दिया था, एडीएम साहब को जो है, तो उन्होंने जो हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया था कि हम इसमें जांच कर रहे हैं। 20 जून उस दिन ये कहा था कि हम जो है 1 हफ्ते में जांच करके और इसको जो है हम पूरी बाइंड अप करेंगे, पूरी जांच को, और शासन के लिए हम कार्रवाई के लिए क्रीड़ा अधिकारी के खिलाफ लिखेंगे। हाँ, हमने सवाल किया था ओरली, एडीएम प्रशासन ने हमें बताया था कि हम हफ्ते भर में इसकी जांच करेंगे। जब आज पूरा सप्ताह बीत गया है तो सभी खिलाड़ी स्टेडियम में जितने भी खेलते हैं वो हमारे साथ आए, वो अपना मेडल लेके आज डीएम साहब को यहाँ सौंपने आए थे। क्योंकि राम मिलन जी आए दिन जो है अखबारों में और मीडिया में स्टेटमेंट देते रहते हैं कि ये कोई खिलाड़ी नहीं है, जो है ज़बरदस्ती एक अनऑथराइज रूप से जो है स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, ये खिलाड़ी नहीं है। हमारे सामने जो है साथ में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है अपना नॉर्थ जोन, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है मेडल जीत चुका है। तो उसी मेडल को जो आप डीएम साहब को जो है देने आए थे कि हम खिलाड़ी नहीं हैं, तो ये मेडल हमें आखिर सरकार ने और तमाम तरह के संगठनों ने या हमने कॉलेज से जो रिप्रेजेंट किया वो मेडल हमें क्यों दिए हैं, वही डीएम साहब को आज देने आए थे। लेकिन डीएम साहब ने हमसे 7 दिन का और समय मांगा है।
कि हमें 7 दिन दीजिए और हम हर पहलू की जांच करा रहे हैं। राजस्व गबन जो करते हैं या फ्री में स्टेडियम किन लोगों को देते हैं या वह अनऑथराइज रूप से कितने वहाँ कोच हैं सरकार द्वारा अपॉइंट नहीं है। फिर भी राम मिलन ने अपनी तरफ से नए नए गेम्स वहाँ चालू करा के कोच रख लिए हैं जिनकी उगाई जो है सिर्फ राम मिलन करते हैं। शासन को एक पैसा उनसे नहीं जाता। अगर यहाँ से भी आपको जो डीएम साहब ने आपको जो हेमंत रहते हैं और क्या समस्या लेके जी, मैं स्टेडियम के ही पास क्वारसी पे ही रहता हूँ और जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं राम मिलन जी, उनके अभद्र व्यवहार के लिए हम लोग यहाँ पर शिकायत लेकर आए हैं। जो हमें असुविधा अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में हो रही हैं, उनकी शिकायत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। किस तरह की असुविधा हमें ग्राउंड की बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं होती है। बच्चे आए दिन इंजर्ड होते हैं, किसी का एंकल मुड़ता है, किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी कोई ग्राउंड पे ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार इसी टॉपिक पे मैंने कोच सर से बोला था, तो मैंने कहा था सर मैं 2 साल तो साई में रह आया हूँ, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो कोच ने मेरे से ये कहा था कि तू साई में रहा है तो निकल यहाँ से, जा साई में ही कर, यहाँ आने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने उन्हें बड़े निम्न तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से उनसे खाली ये कहा था कि सर कुछ करिए इसमें, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तू यहाँ से निकल जा, तू साई जा वापस। शौकत अली कोच का नाम है जी। यहाँ पे आपने पहले किस तरह का किसी अधिकारी को आपने इस संबंध में क्या जी, अभी 20 तारीख को जो क्रीड़ा अधिकारी है उन्होंने बच्चों को गाली देके ग्राउंड से बाहर निकाला था। उससे 10-15 दिन पहले ही मैं अपने पिताजी के साथ ग्राउंड में था, तो मेरे पिताजी को भी ऐसे ही उन्होंने गाली गलौज करी थी। जो क्रीड़ा अधिकारी हैं उनका व्यवहार खिलाड़ियों के लिए बहुत बुरा है, उनके अभिभावक के लिए बहुत बुरा है। जी जी जी, डीएम साहब ने कहा कि हम अभी इसके ऊपर जांच कर रहे हैं, हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। हम अभी जो वो थे, क्या नाम है, राम मिलन सर, वो अभी यहाँ पर थे नहीं, वो लखनऊ गए हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि वो आज आ गए हैं, तो उन्हें आज यहाँ पर तलब किया गया है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में आपकी समस्या का कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। समाधान नहीं होता है तो आप क्या करें? समाधान नहीं होगा तो हम और आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये बात किसी एक खिलाड़ी की नहीं है, ये पूरे खिलाड़ी। देखिए, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं राम मिलन जी। राम मिलन जी के द्वारा 20 तारीख को योगा दिवस की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को अभद्र व्यवहार किया गया, माँ बहन की गालियां दी गई और उनको धक्के मारकर, इवन सड़क तक धक्के मारकर उन्हें स्टेडियम से बाहर किया गया। ऐसे अधिकारी को इस अलीगढ़ के अंदर बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, कतई इस देश के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी, ऐसे अधिकारी खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह का व्यवहार उनका था, उसको लेकर हमने 20 तारीख को भी एक शिकायत की थी और उसके ज्ञापन के माध्यम से उन पर कार्रवाई की मांग की थी। उसके अगले दिन माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के सामने भी ये विषय सारा रखा था। ऐसे अधिकारी की वीडियो भी सुनाई गई थी, वो वीडियो हमारे पास अब भी है। जिस तरह से वो गाली माँ बहन की दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए मनोबल तोड़ने की बात है और प्रदेश सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी। जो कि अधिकारी होने का मतलब ये है, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का काम ये है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहन करें, उनको तैयार करें और उनको मेडल के लिए तैयार करें। लेकिन लगातार इस तरह के व्यवहार से खिलाड़ी तंग आ चुके हैं। आज डीएम साहब को ये सारे खिलाड़ी अपने मेडल वापस करने के लिए आए थे, लेकिन डीएम साहब ने आज 7 दिन का समय मांगा है और कहा है कि हम निश्चित रूप से इस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ के अंदर, चाहे अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक, हमें क्यों आंदोलन ना करना पड़े, हम तैयार हैं। और ऐसे खिलाड़ियों का भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसे एक अधिकारी की वजह से अगर खिलाड़ी जनपद से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से अलीगढ़ जनपद के लिए, सभी माननीयों के लिए और यहाँ के प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। किस प्रकार से ये मेहनत करते हैं, तब जाकर एक मेडल आता है। फिर वहाँ पर तैयारी करने के नाम पर खिलाड़ियों को गाली गलौज मिले और उनको मान सम्मान जाए, इससे दुर्व्यवहार कोई हो नहीं सकता। वही सरकार खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा रही है और अधिकारी अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैंने निश्चित रूप से कहा है कि एक तरफ सरकारी जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किससे कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ से सस्पेंड होकर जाने चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से अलीगढ़ के अंदर खिलाड़ियों के द्वारा एक ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा कि जो अलीगढ़ का इतिहास याद रखेगा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत चौधरी है और आज हम इसलिए आए हैं, आज से हमने एक हफ्ते पहले यहाँ पर कंप्लेंट करी थी हमारे क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन सर की, जिन्होंने बच्चों को वर्कआउट करते में गाली दी थी और वो उनका व्यवहार बच्चे खिलाड़ियों के प्रति और उनके अभिभावक के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने शिकायत दी थी, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में हमने जो शिकायत दर्ज करी थी उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम इसलिए आज आए हैं यहाँ पर। किस तरह का आश्वासन मिला है? क्या बोला डीएम साहब? हमें एक हफ्ते का हमसे और समय मांगा गया है इसमें आगे जांच करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और एक हफ्ते का समय पहले मांगा गया था? हम यही कहना चाहेंगे कि जब खिलाड़ी के लिए ग्राउंड बना होता है, जब खिलाड़ी आपके सामने वीडियो है, अधिकारी खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं, तो ये जो खिलाड़ी अधिकारी बनाए जाते हैं ये इनकी जेब भरने के लिए नहीं बनाए जाते। अधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो खिलाड़ियों को सहयोग करें, खिलाड़ी आगे मेडल लें। यहाँ सब बच्चे मेडलिस्ट हैं, सब स्टेट मेडलिस्ट हैं, सब नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड पर ढंग से पानी नहीं लगता है, कहाँ से मेडल आएंगे? 50% से ज़्यादा बच्चे शहर छोड़ के चले गए हैं, बाहर रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर किसी के माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं होते कि उन्हें बाहर जाके प्रैक्टिस कराएं, उसमें भी हमें ऐसे गाली सुनने को मिलती है। फिर कहाँ से देश के मेडल आएंगे? कौन मेडल देगा यहाँ पे? बच्चे क्या मानते हैं मनोबल गिर रहा है? बच्चों का पूरा मनोबल गिर रहा है। कोई बच्चा यहाँ पे इतने गेम छोड़ के चले जा रहे हैं, एक भी मेडल नहीं आते हैं, फिर मेडल मांगते हैं कि कहाँ पे ओलंपिक में मेडल चाहिए। कहाँ से मेडल आएंगे ओलंपिक में जब ऐसे अधिकारी पदों पर बैठे हुए हैं? तो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी सीपी गौतम ने शिकायत की है कि उनका लगभग 35 से 40 वर्ष पुराना मकान मेल रोज बाईपास जोन नंबर 4 में स्थित है, जिसके निकट ही बीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज संचालित है। उनके मकान के ठीक सामने प्रदीप गुप्ता ने 15 फुट गहरा बेसमेंट बनाया है, जिसमें गोदाम और फैक्ट्री चलती है, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले हानिकारक केमिकल और रंगों के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, जिससे निवासियों का जीवन दूभर हो गया है। साथ ही बेसमेंट के कारण सीपी गौतम के मकान में दरारें पड़ गई हैं और मकान बैठने लगा है, जिससे परिवार की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने शासन प्रशासन से मदद मांगी है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उनका आरोप है कि यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पड़ोसी की होगी। मेरा नाम चंद्रप्रकाश गौतम है, पापा का नाम चंद्र गौतम। मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। मेरे बराबर में अभी इसी वर्ष रहेगा 1 साल में लाला ने बेसमेंट बनाया है। ये कहते हैं कि एरिया से मैं अप्रूव है मेरा, और मेरा पूरा मकान फट गया है। बार बार शिकायत करने के बाद दिखाया, मोहल्ले वाले लाला को कई बार कहा भाई मेरा मकान गिर रहा है। बनाते समय उसने मुझसे वायदा किया कि ये मकान की सेफ्टी मेरी है, मैं जिम्मेदार हूँ, पड़ोसी हूँ, मुझे मान लिया मकान बना लेने दो। रहने के लिए मकान बनाया था, मुझे नहीं पता था अंदर खाने इसने बेसमेंट बना दिया। आज मेरा मकान है। मैं तो आपसे प्रार्थना है कि मतलब मेरे बच्चों को इसमें देखते हुए इसके बेसमेंट के बारे में। जब इसने मकान बनाया था तो क्या कहा था आपसे? क्या हमसे यही कहा था कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी तरह का। और अब क्या कह रहा है? अब बात भी नहीं कर रहा। अब तो क्यों? अब क्या कह रहा है? ना एडीए में जाके है ना सर, एडीए में जाके क्या कहा था? एडीए वालों से अब बात इनकी हुई होगी, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैंने एडीए से कह दिया है। आगे आप मीडिया है फिर और भी जगह। वहाँ एडीए में आपने प्रार्थना पत्र जो है कंप्लेंट कब दर्ज कराई थी? मैंने 18 तारीख को सुबह। और मुख्यमंत्री पोर्टल वगैरह पे भी आपने कोई शिकायत वगैरह? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया है, उनको भी रहकर संज्ञान में दे दिया है। अच्छा, और प्रदूषण विभाग वगैरह में? हाँ, दे दिया है सर। कब दिया? 18 तारीख को। 18 तारीख को। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा मकान सही हो जाए सर। मतलब मेरे मकान में मेरे बच्चे न दब जाएँ, कोई जनहानि न हो जाए। उसका नाम क्या है जिनका मकान, जिसने मकान बनवाया? प्रदीप कुमार गुप्ता। जगह कहाँ का निवासी है? ये मेलरोज बाईपास। ये यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ चला रखी हैं सर। प्रदूषण का काम कर रहे हैं सभी जगह है क्या, कूलरों पे है, रोड पे धर के अलमारियाँ है, पूरे रोड पे सभी निकल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक बार फिर बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में 507 किलोवाट क्षमता वाला ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लोकार्पित किया गया, जो अस्पताल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। यह सोलर प्लांट सालाना 7.5 लाख यूनिट हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा, जिससे बिजली खर्च में लगभग 45% की कटौती होगी और प्रति वर्ष 600 मीट्रिक टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम होगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के मार्गदर्शन में 5 महीने से स्थापित
इस परियोजना का उद्घाटन सांसद सतीश गौतम, विधायक अनिल पराशर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ये पहल प्रधानमंत्री के सौर ऊर्जा के लक्ष्य को साकार करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। आज किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कौन कौन कार्यक्रम में रहे? आज का दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के लिए गरिमामय दिन था। आज हमारे दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर जो रूफटॉप सौर पावर प्लांट लगाया गया है, उसका लोकार्पण माननीय श्री सांसद सतीश गौतम जी, माननीय श्री विधायक कोल अनिल पाराशर जी द्वारा किया गया। और कौन कौन अधिकारी रहे, इससे क्या फ़ायदा रहेंगे? इसके अलावा हमारे जो इनके OMC कंपनी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रोहित जी थे, और इसके अलावा जापान के कुछ इनके कंपनी के सहयोगी हैं, वो लोग भी उपस्थित थे, और हमारे CMO साहब की उपस्थिति में इसका कार्यक्रम किया गया। इस प्लांट से अस्पताल को क्या फ़ायदा रहेगा? इस प्लांट से अस्पताल को ये फ़ायदा है कि हमारा जो विद्युत बिल जो आता था, उसमें करीब लगभग 45% की कमी होगी, जिससे हमारा विद्युत जो है धनराशि में कमी आएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में आखिरी खबर की ओर, जहां जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में नव नियुक्त कांग्रेस नगर अध्यक्ष चांद खान की अध्यक्षता में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन सर्जन और संविधान बचाओ मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान पर चर्चा हुई। इस दौरान अतरौली नगर के 4 युवाओं के साथ गोकशी के झूठे आरोपों में हुई मूव लिचिंग की निंदनीय घटना पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने युवाओं से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और जल्द ही उन्हें कांग्रेस संस्थापक राहुल गांधी से मिलाने का वादा किया। सभा में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूं। यह प्रकरण दिनांक 27 जून 2025 वह थाना इगलास से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सैफी पुत्र भूदर खान, जो जनपद हाथरस का रहने वाला है, वह व्यक्ति सराय मस्जिद कस्बा इगलास में हंगामा कर रहा था, चिल्ला रहा था, जिसके कारण वहां असहज स्थिति उत्पन्न हुई। मस्जिद के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। वहां के लोगों के सहयोग से उसको CSC इगलास में भर्ती कराया गया, जहां CSC इगलास से व्यक्ति को JNMC रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का पंचायतनामा कार्रवाई कर PM कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास में पुलिस हिरासत में टेम्पो चालक सैफी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के दौरान सैफी मस्जिद में नमाज के समय हंगामा कर रहा था, जिसे देख नमाजियों ने पुलिस को सूचना दी। CCTV में सैफी के हंगामा करने और पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट करने का वीडियो कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार सैफी नशे की हालत में था। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला थाना इगलास क्षेत्र का है। सोमवीर सिंह, जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। जी, हमें सोमवीर जी हमें अवगत कराया, चतरौली में आपका एक दल आया हुआ है, पूरा टीम आपकी आई हुई है कांग्रेस की। किस उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो हर कार्यकर्ता का, हर पार्टी के बड़े नेता का, सबका बूथ मजबूत होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक नारा दिया है कि संविधान बचाओ और संगठन सृजन। आज आप देख रहे हैं अतरौली की ही एक माउंट लिंचिंग पनेठी पर हुई थी, और उसमें सबसे पहले माननीय विवेक बंसल जी ने हमको फोन किया कि अलीगढ़ में घटना हो गई, तुम कहाँ हो? मैं घर पे था। वहां से चला, तुरंत ही मैंने मोहम्मद जियाउद्दीन राही जी को फोन मिलाया, अपने नगर अध्यक्ष को भी मिलाया। जिसने फोन उठाया उसमें सबसे पहले मोहम्मद जियाउद्दीन राही जी ने फोन उठाया। फिर बाद में हमारे नगर अध्यक्ष नवीद खान भी पहुंचे। हम तीनों वहां साथी पहुंचे, और पहुंचने के बाद इन साथियों की हमने मदद की और इनको देखा। वहाँ सबरे अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में इनकी हेल्प कराने की कोशिश की। फिर पुलिस प्रशासन के वहाँ CO स्तर के तमाम उच्च अधिकारी बैठे थे, उनसे भी कहा और उनको न्याय दिलवाया। FIR हुई। दूसरी बात, अगर मैंने ये भी बयान दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जिले में चला कि अगर, और मीडिया में भी छपा कि अगर गाय का मांस भी था तो उस मांस को ले जाने के पीछे किसी को इस तरीके से पीटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में पहले से ऑलरेडी भारत का संविधान मौजूद है, कानून मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, इन अदालतों को बंद करो, उच्च अधिकारियों के ऑफिसों को बंद करो और
और अपनी जो सेना बना रखी है उनको छोड़ दो और देश में होने दो गुंडा राज। ये गुंडा राज है। तो इस तरीके की सोच को रोकते हुए हम बूथ को मजबूत करेंगे और हर जाति, बिरादरी, मजहब से ऊपर उठ के सबको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।